राधे राधे। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे ही होंगे। स्वागत है आप सबका फिर से मेरे एक और छोटे से न्यू ब्लॉग में। तो वही मैं फिर से एक चर्चा करूँगी आपसे। आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना, और जो भी गलती लगे तो उसमें मेरे लिए भी बोल देना। तो यहाँ पर सुबह के 4:30 बजे हैं और मैं लग गई हूँ उठकर अपने काम में। वैसे भी बच्चों का स्कूल कॉलेज का टाइम जो है वो चेंज हो गया है, और थोड़ा सा सर्दी में भी चेंज आ गया है। सर्दी भी अब इतनी नहीं रही है, बस थोड़ी सी रात में ही, शाम में या सुबह में ही लगती है। तो इसलिए जल्दी उठना तो बनता है, क्योंकि जल्दी उठकर सारे काम जो है हमारे समय से हो जाते हैं, और किसी भी काम के लिए भागम भाग नहीं करनी पड़ती, और अच्छे ढंग से भी सारे काम हो जाते हैं। सारी जिम्मेदारियां हम अपनी अच्छे से निभा लेते हैं। जो बात मैं आपसे करने वाली हूँ वो बात ये है, क्यों लोग यूट्यूब को अच्छा नहीं मानते, क्यों लोग किसी भी प्लेटफॉर्म को अच्छा नहीं मानते, क्यों सबके मन में ऐसी धारणा बनी हुई होती है कि भाई ये तो सोशल मीडिया पर है, ये ठीक आदमी नहीं है, ये ठीक औरत नहीं है, या ये ठीक बहू नहीं है, ये तो वीडियो बनाती है। वीडियो बनाने को लेकर क्यों सबके मन में इतना संकोच रहता है? जो भी कोई लेडीज़ वीडियो बनाती है तो गांव गुहान में तो ऐसा होता है जैसे कि भाई मैं ही हूँ कि मैं वीडियो बनाती हूँ, तो दूसरे आदमी उसको ये दर्शाना चाहते हैं कि ये तो वीडियो बनाती है, ये तो सही नहीं है। क्यों उसको बुरी नज़रों से देखा जाता है? क्या यूट्यूब पर वीडियो बनाना इतना गलत है? क्या किसी प्लेटफॉर्म पर अपने घर रहते रहते कोई काम करना इतना गलत है? क्या कदर कायदे में रहकर और अपने आदर्शों को अपने पल्ले में बांध कर कोई काम करना इतना गलत है? क्या अपने घर के काम करते करते, जो भी लेडीज़ के पास टाइम होता है, उसमें अपनी किसी जो हमारी उम्मीद होती है, जो हमारी इच्छा होती है, जो हमारे सपने होते हैं, उनको पूरा करना इतना गलत है? क्यों समाज की नज़रों में ये सब चीज़ें गलत होती हैं? तो उसके भी जिम्मेदार हम में से ही कुछ लोग हैं। क्योंकि जो आदमी ऐसे भी होते हैं ना, कुछ लोग होते हैं जो कि इसका गलत फ़ायदा भी उठाते हैं, और गलत गलत पहले रील बनाते हैं और फिर उनको डाल देते हैं सोशल मीडिया पर। तो उन चीज़ों को लेकर कोई भी इसको सही नहीं मानता है। तो मैं आ गई थी यहाँ छत पर झाड़ू पोछा करने के बाद, और सुबह का जो माहौल होता है वो इतना अच्छा होता है, इतना कि इतना सुकून देने वाला होता है, इतना शांति भरा माहौल का होता है कि पूछो ही मत। मैं भी टहलने आई थी ऊपर, क्योंकि बाहर तो मैं अभी जाती नहीं हूँ। बाहर जाऊंगी तो जो थोड़ा थक जाऊंगी, तो इसलिए मैं घर पे ही थोड़ी सी वॉक कर लेती हूँ। पतिदेव बोल रहे थे कि अभी तुम छत पर कर लिया करो, अभी तुम में जो है थोड़ी कमजोरी है, और फिर धीरे धीरे बाहर चले जाना। तो यहाँ पर मैं छत पर आ गई थी, और अपना ध्यान रखना भी थोड़ा सा ज़रूरी होता है, तो इसलिए मुझसे ज़्यादा कुछ नहीं। तो भाई इसलिए यूट्यूब को या किसी भी प्लेटफॉर्म को गलत बताने वाले या गलत जो बताते हैं, उन लोगों की गलती नहीं है। गलती है उन लोगों की जो कि इसका गलत फ़ायदा उठाते हैं और गलत चीज़ें सोशल मीडिया पर लेकर आते हैं। तो इसलिए ही सब इसको बुरा मानते हैं। लेकिन कुछ लोग हैं जो अच्छे हैं और अच्छी अच्छी बात दर्शाना चाहते हैं, अच्छी अच्छी वीडियोज़ देना चाहते हैं, समाज को कुछ सीख देना चाहते हैं। तो उनको भी जो है झुकना पड़ता है, पीछे हटना पड़ता है। लेकिन उनको झुकना या पीछे हटना बेकार है उनका, क्योंकि वो ना तो कोई गलत काम कर रहे हैं, इसलिए उनको आगे बढ़ना चाहिए और अपने जो है सपनों को ऊंची उड़ान देनी चाहिए। कुछ लोग तो कि कुछ औरतें होती हैं जो कि घर का काम करते करते ऐसे ही अपने जीवन को यापन कर देती है और मानती है कि मैं बहुत अच्छी हूँ, मैंने कभी कोई काम नहीं किया। लेकिन कुछ औरतों का होता है कि उनका कुछ सपना होता है, वे सोचती हैं कि घर में रहने के बाद, घर के काम करने के बाद मुझे कुछ और भी करना है, मुझे ऐसे नहीं बैठना, मुझे कुछ अपने जीवन में करना है। तो उन लोगों का या उन लेडीज़ों का ये सोचना होता है कि भाई मुझे घर में रहकर अगर कोई काम मिलता है और मैं लिहाज में रह के कर सकती हूँ तो मैं उसको करूँगी। उनमें से मैं भी एक हूँ। मेरी इच्छा होती है कि भाई मैं बाहर तो नहीं जा सकती और मैं बाहर जाने लायक भी नहीं हूँ, क्योंकि मैं शरीर से इतनी मजबूत नहीं हूँ। लेकिन मैं घर में रहते रहते अगर कुछ काम करना चाहती हूँ तो मेरे पतिदेव ने मुझे इजाज़त दे दी थी कि भाई हाँ तुम कर सकती हो, और मैं अपने पूरे जज्बे के साथ लगी हुई हूँ। भले ही मेरा मजाक बने, मेरी हंसी बने, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि भगवान मेरा एक दिन साथ ज़रूर देंगे, और मैं भी कुछ समाज को जो है गृहिणी के रूप में सीख देना चाहती हूँ। मेरा मन भी करता है कि मैं भी आगे बढ़ूँ, मैं भी कुछ करूँ अपने जीवन में, क्योंकि हमारे बच्चे हैं। अगर हम अपने बच्चों को पढ़ा लिखा रहे हैं, अच्छी बात है कि भगवान उनके सपने पूरे करे, उनको आगे बढ़ाए। लेकिन एक मैं हूँ जो मैं ये चाहती हूँ कि मेरे बच्चों के साथ साथ मैं भी अपना कुछ करूँ, मेरी भी दो पहचान बने, मेरी भी एक अलग पहचान हो, मेरे पति से अलग, मेरे बच्चों से अलग, मुझे भी दो आदमी जाने, मुझे भी पहचाने, या मेरी एक पहचान हो छोटी सी। बस मैं उसी में जीना चाहती हूँ कि चलो मैंने भी अपनी पहचान बनाई है और उसकी जिम्मेदार केवल मैं ही हूँ। तो बस मैं इतना सा ही चाहती हूँ। और मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि जो मेरी माँ बहनें, जो मेरी
सखी सहेली हैं जो आगे बढ़ना चाहती हैं तो यूट्यूब को बुरा ना समझे और अपना अच्छा जो भी प्रतिरूप इसे देना चाहें यूट्यूब को वो दे सकती हैं। अपने जो भी सपने पूरा करना चाहे वो कर सकती हैं। अपने घर के काम करते करते अगर वो अपने सपनों को उड़ान देना चाहती हैं तो वो दे सकती हैं, क्योंकि यूट्यूब बुरा नहीं है, बुरी है हमारी सोच। बुरे हैं वो लोग जो कि इसका गलत फ़ायदा उठाते हैं, और जो लोग इसका अच्छा फ़ायदा उठा रहे हैं और अच्छी अच्छी चीज़ समाज को दिखाना चाह रहे हैं, तो वो आगे बढ़ना चाहते हैं, उनको बढ़ाना चाहिए, उनको सपोर्ट करना चाहिए। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ आज पाव भाजी, और बच्चों की डिमांड पर मैं इसको बना रही थी, क्योंकि घर में थोड़ी थोड़ी सब्ज़ी हर तरीके की पड़ी हुई थी, जैसे कि मटर है, टमाटर है, प्याज है, शिमला मिर्च है, गाजर है, बैंगन है, आलू है। मैंने सारी सब्ज़ी थोड़ी थोड़ी कट कर ली थी और वो सारी की सारी डाल दी थी कुकर में, और चुकंदर थी तो सारी सब्ज़ी मैंने डाल दी थी। और ये सबको मैंने एक साथ डाल के जो है पकने के बाद उतार लिया था नीचे, और मैं इसको मेसर से जो है मैश कर लूँगी। तो भाई यहाँ पर मैंने पाव की भी तैयारी कर दी है, और यहाँ पर छोंक बना लिया है पाव भाजी के लिए। भाजी जो है मेरी बनकर तैयार हो गई थी, बस इसको अब मैं छोंक दूँगी, और यहाँ पर मैं पाव भी सेक कर तैयार कर रही हूँ। तो बच्चों का हो रहा है टाइम जाने का, और मैं भी बहुत जल्दी में लगी हुई थी, और पूजा के लिए मैं हो गई हूँ लेट, क्योंकि जब मुझे किसी काम की जल्दी होती है और जब हम अपने आप को टाइम देते हैं तो हमें अपना ही कोई काम छोड़ना होता है। तो खाना बनाना तो हम छोड़ नहीं सकते, तो इसलिए मैं पूजा को ही लेट कर लेती हूँ। या तो मैं सुबह उठते ही पूजा करती हूँ तो फिर मेरे योग को देर हो जाती है, और अगर मैं योग कर लेती हूँ, घूमना टहलना कर लेती हूँ, तो फिर मेरी पूजा को लेट हो जाता है। लेकिन मैं किसी काम को ऐसे को लेट नहीं करती हूँ, जैसे कि बच्चों का कॉलेज स्कूल जाना है तो मैं खाने को लेट कभी नहीं करती हूँ। और देखो इसको तो इतना पसंद है पाव भाजी कि ये तो बोल रही थी कि मम्मा पहले खाऊंगी उसके बाद लंच पैक करूंगी, मुझे तो यहीं खाना है, वहाँ पर मेरे दोस्त मुझे नहीं खाने देते। तो मैं इसके साथ हंसी मजाक कर रही थी कि बेटा ठीक है, तुम अपने दोस्तों से भी इतना वो करते हो, मतलब कि वो अच्छा करके तुम्हारी कोई चीज़ लेते हैं और तुम उनको देने से कतराते हो। कह रही थी मम्मी नहीं, मुझे इतनी पसंद है कि मुझे स्कूल जाकर मिलेगी ही नहीं, इसलिए मैं यहीं पेट भर के खा के जाऊँगी। तो यहाँ पर मैंने इनके लंच की तैयारी कर दी थी, और टाइम से खाना बनकर मेरा रेडी हो गया था। अब मैं अपना पूजा पाठ जो है आराम से कर लूँगी, और उसमें किसी की मुझे ये नहीं रहेगी कि भाई वो भूखा चला गया, तो इसलिए पहले ज़रूरी काम जो है मैं उसी को अहमियत देती हूँ। यहाँ पर मैंने इसकी बोतल भी भर दी थी, बोल रही थी मम्मी मेरी बोतल भी भर दो, फिर आराम से मैं अपनी पूजा पाठ जो है मन से कर लूँगी। तो इसलिए बस मैं यही कह रही थी कि यूट्यूब को बुरा जो मानते हैं ना, वो उसके ज़िम्मेदार भी हम लोगों में से ही वे लोग होते हैं जो कि इसका गलत फ़ायदा उठाते हैं। तो यूट्यूब बुरा नहीं है, कोई भी प्लेटफॉर्म बुरा नहीं होता है, बुरे होते हैं वो लोग जो कि गलत वीडियोस डालते हैं। और यहाँ पर मेरा खाना बनकर हो गया तैयार, क्योंकि मैंने थोड़ी सी रोटियाँ भी डाल ली थी। पतिदेव बोल रहे थे कि मुझे तो पाव खाने नहीं है, मैं तो अपनी रोटी ही खाऊंगा, तो मैंने डाल ली थी थोड़ी सी रोटी, और मुझे भी रोटी ही खानी थी। और भाई दूसरा सवाल मेरा ये है कि हम लेडीज़ ऐसी होती हैं, हम हाउसवाइफ ऐसी होती हैं कि घर की जिम्मेदारियों में डटकर या घर की जिम्मेदारियों में दबकर हम अपने आप को जैसे भूल ही जाते हैं, और हम 40 की उम्र में ही अपने आप को 60 का महसूस करते हैं, क्योंकि अपना ध्यान तो हम बिल्कुल भी रखते नहीं हैं, और बस बच्चों की जिम्मेदारी, पति की जिम्मेदारी, घर के काम, सब के कामों के तले इस तरह दब जाते हैं कि अपने शरीर को हम एक मशीन मानने लगते हैं, और मशीन की तरह अपने शरीर को यूज करते हैं। हम नहीं समझते कि हमारे शरीर को भी रिपेयरिंग की ज़रूरत पड़ेगी, सर्विस की ज़रूरत पड़ती है। और कोई भी मशीन हो वो ज़्यादा दिन तक नहीं चलती, अगर हम उसकी रिपेयरिंग नहीं करेंगे, उसकी सर्विस नहीं कराएंगे, तो वो भी ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगी। यहाँ पर लड्डू गोपाल जी को करवा रही हूँ स्नान, क्योंकि अब मेरा सारा काम जो है वो ख़त्म हो गया था खाना बनाने का, और बाकी काम तो मेरे पड़े हुए हैं, लेकिन पहले मैं लड्डू गोपाल जी को स्नान करा के यहाँ पर अपना पूजा पाठ का काम संपन्न करूँगी। उसके बाद घर के जो बाकी के काम है वो मैं बाद में करूँगी। दोनों को सेम सेम मैंने ड्रेस पहनाई, और अभी मैंने गर्म कपड़े रखे नहीं हैं, क्योंकि थोड़ी सी सर्दी अभी बाकी है, तो अभी मैंने गर्म कपड़े ही पहनाए हैं। वैसे भी ये वीडियो मेरा 8 दिन पहले का है, जो कि मैं नहीं डाल पा रही थी, बस वॉइस देना था। लेकिन सबसे पहले क्या होता है, हर औरत के लिए वो घर की जिम्मेदारियों को ही टाइम देती है। सबसे पहले मैं अपने घर के काम करती हूँ, अगर टाइम बचता है मेरे पास तो मैं अपने यूट्यूब चैनल को देती हूँ, नहीं बचता है तो मैं उस काम की
फिर ये नहीं सोचती कि वो काम मुझे करना ही करना है, शॉर्ट वीडियो डाल देती हूँ। लेकिन लॉन्ग वीडियो को मेरा ऐसा ही होता है कि घर की ज़िम्मेदारी से हटकर मुझे टाइम मिलता है तो मैं अपने लॉन्ग वीडियो की तैयारी कर लेती हूँ, नहीं तो नहीं हो पाती, तो नहीं करती। क्योंकि सबसे पहले मेरे लिए मेरे बच्चे और मेरे पति और मेरे घर के काम जो ज़िम्मेदारियों के होते हैं वो होते हैं। ये मेरा सपना है, यूट्यूब पर आना मेरा सपना है, सोशल मीडिया पर रहना मेरा सपना है। तो मैं अपने सपनों को बाद में ही टाइम देती हूँ, सबसे पहले मैं अपने घर की ज़िम्मेदारियों को निभाती हूँ अच्छे ढंग से। तो यहाँ पर मैंने पूजा पाठ अपनी करके और मैं आ गई थी छत पे। छत पे आने के बाद मैंने सूर्य देव को जल दिया और फिर 1 लोटा जल मैंने तुलसी जी को भी दिया। उसके बाद मैं आ गई हूँ नीचे। अब लगाऊंगी मैं भोग, और भोग लगाने के बाद फिर थोड़ा बहुत अपने आप भी नाश्ता पानी करूँगी। तो यहाँ पर मैं अपने लिए बनाने लग गई थी मखानों की खीर, और इसी चीज़ का मैं भोग भी लगा दूँगी भगवान जी को, या फिर पपीता भी रखा हुआ है उसका लगा दूँगी। तो मैं आप लोगों से बता रही थी कि हम औरतों में यही आदत होती है, और हम जो है इस तरह काम में दब जाते हैं कि अपने ऊपर ध्यान ही नहीं देते। कोई भी बीमारी देखो हमारे लिए एकदम से नहीं आती है, पहले वो हमें अलर्ट करती है, संकेत देती है, लेकिन हम फिर भी इग्नोर करते रहते हैं। हम औरतों की एक ही कहानी होती है, अगर हम डॉक्टर के पास भी जाएंगे और वो कह दे कि भाई इनकी ये जांच करवाओ, तो जब भी हम ये लेडीज़ जो हैं हम यही बोलते हैं कि नहीं अभी ज़रूरत नहीं है, अगले महीने करा लेंगे या फिर कभी करा लेंगे, अभी मैं ठीक हूँ। तो हम अपने शरीर को एक मशीन की तरह ही यूज करते हैं और कभी भी अपने शरीर का ध्यान नहीं रखते हैं, जिनका खामियाजा फिर हमें इस तरीके से भुगतना पड़ता है। किसी भी बड़ी बीमारी का हम शिकार हो जाते हैं, जैसे कि शुगर है, थायराइड है, बीपी है, और ये बीमारी एकदम से हमारे शरीर में नहीं आती हैं, पहले ये हमें संकेत ही देती हैं, और फिर हम संकेत जब इग्नोर कर देते हैं तब जाके ये बीमारी हमको घेर लेती हैं। तो इसलिए अपनी जिम्मेदारियों को निभाते निभाते अपने शरीर की जिम्मेदारी भी जो हमारे लिए होती हैं उन्हें भी हमें निभाना चाहिए, उन पर भी हमें थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। और शरीर पर ध्यान अगर हम देते हैं तो वो हमारा खाली नहीं जाता है। यहाँ पर मैंने जो अपना किचन को समेट कर सारा अच्छे से चमका दिया था, तो मेरा मन जो है खुश हो जाता है अपने किचन को देख के, और शाम में बिल्कुल भी खाना बनाने का मन नहीं करता, ये लगता है कि बस मैं इसे देखती जाऊँ ऐसे ही। यहाँ पर मैं आ गई थी अपनी खीर को लेके, और मैं खीर कटोरे में नहीं गिलास में पी रही हूँ, क्योंकि मैंने उनको मैश कर रखा है, तो मुझे बहुत मज़ा आ रहा था गरम गरम पीने में। तो इसलिए मैंने तो अपना शरीर का ध्यान रखना जो है थोड़ा थोड़ा शुरू कर दिया है, तो आप लोगों को भी ध्यान रखना चाहिए। कोई भी बड़ी बीमारी हमें ना घेर ले, इसलिए छोटी छोटी प्रॉब्लम से ही हमें अलर्ट हो जाना चाहिए। थोड़ा सा अगर हम अपने शरीर पर ध्यान देंगे, 24 घंटे में से अगर हमने आधा घंटा भी अपने शरीर को दे दिया, मेरे पतिदेव यही बोलते हैं कि 24 घंटे दिन में होते हैं, तुम 24 घंटे में से आधा घंटा अगर अपने शरीर को दोगे तो तुम्हारा शरीर तुम्हारा बहुत साथ देगा, हर हद तक साथ देगा। अगर तुम अपने शरीर को टाइम बिल्कुल भी नहीं दोगे तो एक दिन तुम्हें यही धोखा देगा, और तुम फिर कहीं के नहीं रहोगे जब तुम्हारा शरीर ही तुम्हारा नहीं रहेगा। तो इसलिए अलर्ट हो जाना चाहिए और अपने शरीर पर भी थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, और हमारा शरीर बहुत अच्छा चलता है अगर हम थोड़ा सा भी ध्यान इस पर दे दें। ध्यान क्या है, थोड़ा सा वॉक कर लें, थोड़ा सा पानी पी लें गुनगुना सुबह को, या फिर थोड़ा सा योग वगैरह कर ले, हल्का फुल्का भी अगर हम थोड़ा सा भी कर लेते हैं, थोड़ा सा घूम कर आ जाते हैं, पैदल चल कर आ जाते हैं, तो उससे ही हमारा शरीर जो है ठीक रहने लगता है, और हमारे शरीर में बड़ी बड़ी जो है बीमारियां वो घर नहीं बनाती हैं। तो इसलिए कैसा लगा तुम लोगों को आज का मेरा व्लॉग जो यूट्यूब को लेकर मैंने बताया है। यूट्यूब बुरा प्लेटफॉर्म नहीं है, बुरे हैं तो वो लोग जो इसका गलत इस्तेमाल करते हैं, गलत यूज करते हैं। तो हर लेडीज़ को अपने सपने पूरे ज़रूर कर लेने चाहिए। वो लेडीज़ अच्छी होती हैं जो अपने घर की जिम्मेदारियों को निभाते निभाते अपने सपनों को भी एक नया मोड़ देना चाहती हैं, एक नया रूप देना चाहती हैं, जो कि उनके कामों के बोझ तले दब गए थे, उन्हें फिर से उभारना चाहती हैं और उनको जीना चाहती हैं। तो कोई भी काम बुरा नहीं होता है अगर हम उसको अच्छे ढंग से करते हैं और अपने संस्कारों में रहकर करते हैं और अपने लिहाज में रहकर करते हैं, अपने परिवार की जिम्मेदारियों को निभाते निभाते करते हैं। तो इसीलिए मुझे यूट्यूब या सोशल मीडिया इतना अच्छा इसलिए लगता है क्योंकि हम अपने घर के काम करते करते भी इस पर काम कर सकते हैं। बाकी अगर हमें बाहर जाना पड़े तो हम वो काम नहीं कर सकते, क्योंकि या तो घर का ही काम कर पाएंगे या फिर बाहर जाने का। और ये सोशल मीडिया इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है यूट्यूब, क्योंकि इसको हम अपने घर में रहते हुए अपनी जिम्मेदारियों को निभाते निभाते और घर के सारे काम करते करते भी कर सकते हैं। तो भाई चलती हूँ, फिर से मिलूंगी एक और नई वीडियो के साथ। और यहाँ पर मुझे मिल गया था एलोवेरा, तो मैं लगी थी थोड़ी सी स्किन केयर करने के लिए, क्योंकि मैंने थोड़ा सा बो रखा है, तो थोड़ा सा मैं इसको यूज करती रहती हूँ, कभी बालों के लिए और कभी स्किन केयर के लिए। तो ये चीज़ें हमारे लिए
नेचर से जो मिलती हैं हमें बहुत अच्छी होती हैं, बहुत फ़ायदे की होती हैं, तो इनका यूज भी कभी कभी कर लेना चाहिए। तो कपड़े मैंने सुखा दिए हैं और मेरा काम अब जाके ख़त्म हुआ है। तो मिलूंगी फिर एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।